प्रेमानंद महाराज जी ने बताई, भगवान शिव को प्रसन्न करने की विधि, पूरी होगी हर मनोकामना। संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भोलेनाथ की पूजा में दिखावटी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनकी भक्ति सच्चे हृदय और श्रद्धा से की जाए तो भी वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इस माह में शिव भक्त सच्चे मन से शिव जी की उपासना करते हैं ताकि वे अपने जीवन में संकटों को दूर कर सकें और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भोलेनाथ की पूजा में दिखावटी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनकी भक्ति सच्चे हृदय और श्रद्धा से की जाती है तो भी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय बताए हैं। शिव जी को प्रसन्न कैसे करें, आइए जानते हैं। प्रेमानंद जी बताते हैं कि भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव और करुणा के प्रतीक हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए महंगे या भव्य पूजन सामग्री की जरूरत नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा चुल्लू भर पानी चढ़ाकर भी की जा सकती है। वे कहते हैं कि भगवान शिव आशुतोष हैं, यानी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाने वाले। शिव भक्ति का महत्व। प्रेमानंद जी एक सत्संग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों से कहा था कि वे एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक भक्त के रूप में निवेदन कर रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति करना चाहता है उसके लिए पहले शिव कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। शिव की कृपा के बिना कोई भी मेरी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। हरि और हर का संबंध। प्रेमानंद महाराज के अनुसार हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शिव वास्तव में एक ही सत्ता के दो रूप हैं। उनका मानना है कि जीवन के हर क्षण में, चाहे चलना हो या बैठना, मन में अपने आराध्य का स्मरण करना ही सच्ची साधना है। महादेव की कृपा। भगवान शंकर अत्यंत दयालु हैं और यदि कोई व्यक्ति एकाग्र मन और पूर्ण समर्पण के साथ उनकी भक्ति करता है तो वे उनके अंतर मन के द्वार खोल देते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सच्चे भाव से की गई शिव आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महादेव उस पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। घर में रखना चाहते हैं शिवलिंग तो पहले जान लें ये जरूरी नियम शिवलिंग के बारे में। आइए जानते हैं। भगवान शिव के श्रद्धालु प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव जी की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे जुड़े कुछ आवश्यक नियमों को जान लेना बेहद जरूरी होता है, जिससे पूजा का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। घर में किस प्रकार का शिवलिंग रखें, आइए जान लेते हैं। घर में पूजन के लिए पारद शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार अधिक बड़ा न हो। अंगूठे के आकार का शिवलिंग गृहस्थ जीवन के लिए उचित और शुभ माना जाता है। इससे बड़ा शिवलिंग घर में रखना वर्जित और अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। कितने शिवलिंग होने चाहिए घर में, आइए जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से अधिक शिवलिंग रखने की अनुमति नहीं है। यदि आपने
शिवलिंग की स्थापना कर ली है तो उसकी नियमित रूप से पूजा और जल अर्पण करना आवश्यक है। यह नियम पालन करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग स्थापना के समय ध्यान रखें ये बातें। घर में स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया मंदिरों या बड़े अनुष्ठानों के लिए होती है। शिवलिंग को केवल पूजा घर या पवित्र स्थान पर ही रखें। इसे बेडरूम या रसोई जैसे स्थानों में रखने से बचें। नियमित रूप से शिवलिंग की सफाई और जलाभिषेक करना जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखें कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित होता है। शिवलिंग के पास शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति अवश्य रखें ताकि पूजा संपूर्ण और संतुलित हो। यदि घर में श्रद्धा और नियमों के साथ शिवलिंग की स्थापना की जाए तो यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि का कारण भी बनता है। नियमों का पालन कर शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद जीवन में स्थिरता और शुभता लेकर आता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को क्यों नहीं खाना चाहिए, जाने शिव पुराण की यह मान्यता। आपने अक्सर सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इस बात के पीछे धार्मिक मान्यता है कि जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। आइए जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे क्या वजह है। क्या कहता है शिव पुराण? शिव पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग भगवान शिव के गढ़ चंडेश्वर को अर्पित होता है। आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। लिंगस्यो परिदत्तम यत् नैवेद्यम भूत भावनम तद भुक्ता चंडीकेशवस्य गढ़स्य च भवेत् पदम। इसका अर्थ है कि जो भोग शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है वह भूत प्रेत के स्वामी चंडेश्वर को समर्पित होता है। यदि कोई इसे खा लेता है तो यह चंडेश्वर की तरह भूत प्रेतों के प्रभाव में आ सकता है या उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कौन है चंडेश्वर? पौराणिक कथाओं के अनुसार चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए एक गढ़ हैं, जिन्हें भूत प्रेतों और अन्य गढ़ों का प्रमुख माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर जो भी भोग अर्पित किया जाता है वह उन्हीं को समर्पित माना जाता है और उसे खाना वर्जित होता है। कब खा सकते हैं शिवलिंग का प्रसाद, आइए जान लेते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां प्रसाद ग्रहण करना दोषपूर्ण नहीं माना जाता है। यदि शिवलिंग धातु जैसे कांसा, तांबा या पारा से बना हो तो उस पर चढ़ाया गया भोग खाया जा सकता है। लेकिन यदि शिवलिंग पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी का हो तो उस पर चढ़े प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। इस प्रसाद को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या पशुओं को खिला देना चाहिए। उचित माना जाता है कि यह धार्मिक दृष्टि से अधिक सही और पुण्यदायक माना गया है। इसके अलावा भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।